आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की बात करेंगे। 70 सालों बाद सऊदी में एक लिकर स्टोर खुला है। कमाल की बात है ये। इस्लाम में लिकर हराम है, आप पी नहीं सकते, इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, बट सऊदी में क्यों प्रोहिबिटेड है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारे शानदार यूपीएससी के कोर्स की, जिसमें आपको 200 प्लस आज लाइव सेशंस मिलेंगे, 25 से 35 टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स सीसैट रिकॉर्डेड, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। इस बार यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ करो, आप हमेशा ही करते हो। सिर्फ 770 रुपए का कोर्स है, ठीक है। और क्वालिटी आपको पता ही है। मैं यही कोर्स, काफ़ी कोर्सेज के मुझे ये काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर महंगे रखिए इसे, बट मैं कभी महंगे नहीं रखता हूँ। क्वालिटी आपको पता ही हम कितनी ज़्यादा देते हैं। तो आ जाओ, 11 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो सऊदी में लिकर स्टोर खुल गया है रियाद में। अब देखिए, इसमें आम जनता जो है वो शराब नहीं पिएगी, ये डिप्लोमैट्स के लिए है, नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट्स के लिए है, ठीक है। वो शराब पी सकते हैं। सऊदी में शराब 1951 से बैन है। क्यों बैन है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सऊदी की बात करेंगे। आज जो आप सऊदी देख रहे हो ना, जितना खूबसूरत सऊदी दिख रहा है, ये मक्का है, ठीक है। तो सऊदी जो है पिछले 100 साल में ये इतना डेवलप किया है। अगर आप 100 साल पहले की तस्वीरें देखोगे ना सऊदी की, आपको विश्वास नहीं होगा। ये जहां पे आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है ना, कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान था पूरा, टूटे फूटे मकान थे, लोगों के पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। इतना ज्यादा गर्मी पड़ती थी कि कुछ भी नहीं होता था। लोगों की बैंड बजी हुई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ भी नहीं था, सड़कें नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मनोरंजन के लिए बाज को लड़ाते थे। ये ऐसा हिसाब किताब था। जो फोटोज यहां पे क्लिक की गई हैं, विश्वास ही नहीं होता कि सऊदी है। बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। गरीब देश तो नहीं था, सऊदी पूरे ट्राइब्स में बटा हुआ था। लेकिन फिर आते हैं अल सऊद, अब्दुल अजीज अल सऊद, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, और उन्होंने सब बदल दिया। 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी बना। इससे पहले भी किंगडम्स रहे थे सऊदी के, बट रॉयल फैमिलीज आई। अल सऊद जो है वो राजा बने। और जब 1940 में तेल मिला यहां पे, खेल खत्म हो गया। जैसे ही सऊदी में तेल मिलना शुरू हुआ ना, रियाद कैपिटल है, यहीं पे लिकर स्टोर खुला है, खेल खत्म। बगल में कुवैत में भी तेल मिल गया, यूएई में भी तेल के कुएं से सब एवरीथिंग। और उसके बाद 1976 से ऐसा डेवलपमेंट हुआ है यहां पे, ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि क्या बताएं। 3.5 करोड़ की खाली पॉपुलेशन है, लेकिन ज्यादातर बाहर के लोग हैं, एक्सपेट्रियाट्स। ये गल्फ कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। इनकी पॉलिसीज बहुत ही शानदार रही। हाईली डेवलप्ड नेशन बना। क्यों? क्योंकि बहुत लिबरल है ये, है ना। इस्लाम धर्म को मानेंगे, इस्लामिक देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बाहर वाले आओ, डेवलप कर सकते हो, कर दो हमको डेवलप, हम तुमको बहुत पैसा देंगे। बाहर के लोगों ने पूरा डेवलप करके रखा है सऊदी को, यूएई को, अगल बगल के जितने भी आप गल्फ कंट्रीज देख रहे हैं। पैसा बहुत, अगर तुमको तुम्हारे देश में 1 मिल रहा है, हम तुमको 10 देंगे। इसीलिए सब सऊदी भागते भी हैं, है ना। एक ऐसा देश जहां पे चोरी नहीं होगी, चोरी नहीं होती तो हाथ काट दिए जाते हैं। औरतों के लिए ये देश जहन्नुम से कम नहीं। अगर जो यहां पे औरतें हैं वो बाहर नहीं निकल सकती। अब जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, तब से उन्होंने सिनेमा नहीं, अगर आप यहां पे पॉर्न देखते पाए गए तो आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अगर मूवी बैन थी यहां पे, अब जाके थोड़े बहुत सिनेमा हॉल्स खोलना शुरू हुए हैं कि अगर कोई भी मूवी में रोमांटिक सीन आता तो वो कार्रवाई होती है। सजा भयानक है। अगर शराब पीते हुए आप पकड़े गए तो सरेआम आपको कोड़े मारे जाते हैं, आपको जेल में डाल दिया जाता है, बहुत भयानक सजा है। तो शराब यहां पे क्या है, ब्लैक मार्केट होती है। शराब बड़ी महंगी मिलती है यहां पे, मिलती नहीं, लीगल नहीं, इलीगली जो ब्लैक मार्केट से आती है, बहुत महंगी। नहीं तो आप बाहर जाओ, बाहर जाके पियो। हमारे देश में कोई जगह नहीं है। और बगल में कुवैत और शारजहां में भी आप नहीं पी सकते शराब। तो अब क्या हुआ 70 साल में? पहले शराब बैन क्यों थी? जो अल सऊद थे, उनके बेटे 19 साल के, वैसे उनके काफी बेटे थे, 19 साल के प्रिंस मिशाब अल सऊद, पार्टी चल रही थी, चढ़ा लिए, खूब चढ़ा लिए। अब एक ब्रिटिश डिप्लोमेट सामने खड़ा था। अब ब्रिटिश डिप्लोमेट से उसने बोला क्या एक पैग और चाहिए, एक और। तो जो ब्रिटिश डिप्लोमेट ऑस्मन, उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, आपने बहुत पी लिए, एक पैक नहीं, नो। निकाली गोली, मार दी, रिवॉल्वर निकाली, मार दिया। ब्रिटिश डिप्लोमेट को सरेआम गोली मार दी थी, शराब के नशे में धुत। जैसे ही ये वो ब्रिटिश डिप्लोमेट है भाई,
आपने एक देश के ऊपर हमला बोल दिया है, अगर डिप्लोमेट को गोली मार दी जाए युद्ध छिड़ जाते हैं, है ना। रामायण में बोला नहीं था अंगद ने कि दूतों के साथ ऐसा व्यवहार, अब तो बेटा युद्ध करेंगे हम। तो डिप्लोमेट को गोली मार दी, तुरंत यहां पे जो अल सऊद है, अब्दुल अजीज अल सऊद, उन्होंने पकड़ा और अपने बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई कि ये दोबारा कभी जेल से निकलेगा नहीं। और तब से बैन लगा दिया है अल्कोहल पे कि आज के बाद जो है वो कभी भी अल्कोहल बिकेगा नहीं यहां पे, समझ रहे हो। लेकिन अब क्योंकि भाई देखो, अब तेल, अब देखिए यहां पे विजन बदल रहा है, डेवलपमेंट की ओर सऊदी जा रहा है। तेल से अब नाकाम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको तेल अब कम करना है, तो हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज, कब तक तेल एक रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब आपको बाकी चीजें भी देखनी है। तेल की वजह से, तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी, भर भर के एक्सपोर्ट करता है, बट बाकी चीजें भी आपको देखनी है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए आपको शराब, क्योंकि यूरोपियंस, अमेरिकन 1934 में वर्ल्ड कप कतर में आपने देखा, वहां पे दारू बिकी, तो अगर आपको वर्ल्ड कप होस्ट करना है, करनी पड़ेगी आपको शराब। तो अब उस सेंस में भी यहां पे नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम आपको, और शराब अभी भी लेने का प्रोसेस कोई इतना आसान नहीं है। भले ही लिकर स्टोर खोल दिया, आपको एक ऐप मिलेगी, उसमें कंफर्मेशन आएगा, फिर ही शायद बहुत ही कम वैरायटीज है, तब आप ही ले सकते हो। लेकिन फिर भी पहला स्टोर खुल गया, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट वन। तो ये सऊदी ने किया है, जो कि अपने एकदम, जो उसने अपने जो रूल्स फॉलो किए थे, स्टैब्लिश किए थे, उससे एकदम वो दूर जा रहा है। बट ठीक है, डेवलपमेंट है। 1930 भैया विजन डॉक्यूमेंट जो सऊदी का 1930, कि हर एक एरिया को चप्पे चप्पे को ऐसा डेवलप कर देंगे कि सऊदी जैसा कोई होगा नहीं, और उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं ना, तब से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक तरफ तो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, औरतों को उन्होंने काफ़ी राइट्स दिए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए सऊदी में क्या ना, रॉयल फैमिलीज, किंगडम ऑफ सऊद, रॉयल फैमिलीज रूल करती हैं, और इन फैमिलीज के ऊपर आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो मार दिए जाओगे। ये डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मिलिट्री से बहुत ज़्यादा। सऊदी की बहुत स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है। इनका मानना है कि अगर बहुत स्ट्रांग मिलिट्री रखेंगे ना, तो कल को हम ही को तख्ता पलट, हम ही को लात मार के भगा देंगे। और देखो भाई, इन फैमिलीज ने किया भी है, लोगों को बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी मिलती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लोग वेलफेयर स्कीम्स सऊदी सरकार बहुत चलाती है, डेवलपमेंट तगड़ा है यार, है ना। कहते ना दुबई जाना है, दुबई जाएंगे, हर कोई दुबई भागता है। क्या है दुबई में? बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है रेगिस्तान के सामने, लेकिन है खूबसूरत, जिस तरीके से बनाया है वो शहर, इसीलिए सब देखने जाते हैं, टूरिज्म बहुत है। तो यही है, ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बट एक बहुत बड़ा कदम है सऊदी अरब का। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।